बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 26/2023 में लगभग आप लोग जानते हैं 70,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अब इस विज्ञापन में प्रथम चरण में शेष 50,263 पदों को इस दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिया गया है और पूरा सीटों का विवरण भी जारी कर दिया गया है, जो कि सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखें तो 70,000 पद पहले थे इसमें और 50,000 पद और जुड़ गए हैं, तो लगभग आपका 1,20,000 पदों पर विज्ञापन आ चुका है। अब पद तो बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन ये जो पद हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। तो वो क्या है इस वीडियो में देखेंगे। फॉर्म भरते समय बहुत ही केयरफुली आपको इन चीज़ों को समझना है, नहीं तो फिर कोई बेनिफिट आपको इन वैकेंसीज का नहीं मिल पाएगा और फीस तो जाएगी फालतू में, मेहनत भी आपकी जाएगी। तो वही चीज़ें मैं इस वीडियो में बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के 50,263 रिक्त पदों को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित किया जाता है। इन रिक्तियों की पदों की संख्या और कोटिवार विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए, तो ये प्राइमरी टीचर की भर्तियाँ इस विज्ञापन संख्या 27 में जुड़ गई हैं। तो यहाँ पर उनका विवरण दिया गया है, आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। प्राथमिक में 3 प्रकार के पद हैं। पहला है सामान्य विषय, दूसरा है उर्दू विषय और तीसरा है बांग्ला विषय। तो उर्दू बांग्ला में तो वही अभ्यर्थी जा पाएंगे जो उर्दू बांग्ला वाले हैं। सामान्य विषय में सभी प्रकार के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सामान्य में पदों की संख्या देखें तो 1088 है सामान्य अनारक्षित में। EWS, OBC या EBC या SC या ST या पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनके लिए यहाँ पर देखिए वैकेंसी 0 दी गई। जो वैकेंसी किस में है वो अनारक्षित में है। अब यहाँ पर अनारक्षित जो पद है ये जो वैकेंसीज हैं बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार देखें तो इसमें बिहार के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं और अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये वैकेंसी सबके लिए है? इसमें कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी स्टेट से हो, आवेदन करने के लिए पात्र है? तो इसका आंसर है जी नहीं। क्यों नहीं है? ये वैकेंसी तो अनारक्षित की है, फिर क्यों नहीं है? तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक लाइन लिखी हुई है, आप समझने का प्रयास करिए कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही उपलब्ध है। तो ये जो यहाँ 1088 पद हैं आरक्षित कैटेगरी की, यानी अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही ये वैकेंसी है। तो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तब इन वैकेंसीज का आपको लाभ मिलेगा। बाकी अगर दिव्यांग नहीं है, एक आम छात्र हैं, तो ये पीआरटी की जो वैकेंसी है सामान्य विषय की आपके लिए नहीं है। पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये पुरुष वर्ग वाली वैकेंसी है, ये आपके लिए नहीं है। इसी तरीके से उर्दू वाली जो वैकेंसी है या बांग्ला वाली वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है इसमें आप कर सकते हैं किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं। तो सामान्य विषय की जो वैकेंसी अनारक्षित की दिखाएगी केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। अब बात कर लेते हैं जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या है यहाँ पर। तो महिलाओं के लिए इन वैकेंसीज में देखिए, आप जो लोग जानते हैं कि आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला में सामान्य की 0 वैकेंसी है, यानी अदर स्टेट की जो भी महिलाएं पीआरटी में आवेदन करना चाहेंगी उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जो वैकेंसी सभी दिव्यांग के लिए तो अनारक्षित महिला के लिए कोई वैकेंसी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो SC महिला की 3,142 वैकेंसी है, ST महिला की 183 वैकेंसी है और कुल 4,413 वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं SC और ST महिला वाली, ये केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही है। इसमें अदर स्टेट की महिलाओं को कोई बेनिफिट नहीं है। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है पुरुष अभ्यर्थी होंगे तो
अनारक्षित पुरुष में जाएंगे और महिला अभ्यर्थी तो अनारक्षित महिलाओं में जाएंगी। और यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो अभ्यर्थी हैं अदर स्टेट वाले, खासतौर पर पीआरटी पर आवेदन करना चाहें तो सामान्य विषय की कोई भी वैकेंसी ना तो पुरुष के लिए ना महिलाओं के लिए। हाँ, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महिलाएं हैं, मतलब वैकेंसी हैं। तो दिव्यांग अभ्यर्थी निसंकोच आवेदन करें। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, दिव्यांगता का लाभ आपको मिलेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलेगा, चाहे आप अदर स्टेट के हों या बिहार के हों। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिव्यांगों के लिए कुछ पद आरक्षित भी किए गए हैं। तो ये आरक्षित पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो अगर इस पीआरटी की बात कर लेते हैं तो पीआरटी में अगर टोटल पद देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कुल पद हैं अनारक्षित में 1519 पद हैं, और टोटल पद देखते हैं तो 9431 पद यहाँ पर पीआरटी में हैं, तीनों विषयों को मिलाकर के, सामान्य विषय, उर्दू विषय, बांग्ला विषय। लेकिन ये पद कैटेगरी वाइज समझना आपको जरूरी है, और जो कि यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 तक की वैकेंसी के लिए जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है उसमें बीएड को हटा करके है, बीएड सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बाहर कर दिया गया। तो बीएड अभ्यर्थी पीआरटी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। और भविष्य में अगर कोई ऐसे नियम लागू होते हैं बीएड के ऊपर या अन्य किसी भी प्रशैक्षणिक योग्यता के ऊपर, तो माननीय कोर्ट द्वारा जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका अनुपालन बीपीएससी करेगा, उसी के अधीन ये भर्ती आपकी रहेगी। समझ गए बात? तो ये पीआरटी की बात हो गई है। भले ही यहाँ पर पीआरटी में 9431 पदों पर वैकेंसी आई है, लेकिन कौन कौन आवेदन कर सकते हैं ये आपको समझना जरूरी है। तो सीटों के सापेक्ष में रिजर्वेशन देखते हुए, वैकेंसी देखते हुए आप लोग आवेदन करिएगा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की वैकेंसी के बारे में। तो जो टीजीटी की वैकेंसी है यहाँ पर देखिए, टीजीटी के कुल पद यहाँ पर बताए गए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 6682 पद हैं, और महिला अभ्यर्थियों के लिए देखें तो 1843 पद हैं। अब इसमें भी विषयवार और कैटेगरी वार डाटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में बोला गया अनारक्षित में 143, अंग्रेजी में 90, विज्ञान में 146, गणित में 202, सामाजिक विज्ञान में 28, संस्कृत में 84, उर्दू में 62, अरबी में 59, फारसी में 74, बांग्ला में 20, टोटल 908 पद हैं अनारक्षित के लिए। अनारक्षित मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए है। और बाकी जो कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी और वैकेंसी, ये केवल बिहार अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, इसी तरह महिलाओं का आरक्षण की स्थिति देखिए, यहाँ पर अनारक्षित महिला की कोई वैकेंसी नहीं है। 3-4 विषयों में नीचे कुछ वैकेंसी दी गई है, और 1843 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर नीचे नोट देखेंगे तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, लिखा है क्रम संख्या 1 से 7 तक के अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही उपलब्ध है। यानी कि 1 से 7 का मतलब है, 1 से 7 का मतलब हुआ हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू। ये जो 7 विषय हो गए क्रम संख्या 1 से 7 तक, इसमें अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियाँ जो भी यहाँ पर दिखाई गई हैं वो सब दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो वैकेंसी है तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है, या बिहार के जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए है। ठीक है, जो सीटें जोड़ी गई हम उनकी बात कर रहे हैं। जो पहले विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें सभी कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वैकेंसीज हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में 11-12 की बताया गया वैकेंसी। तो यहाँ पर देखिए अगर कुल वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल वैकेंसी में नीचे जाएंगे तो पीजीटी की 34,150 वैकेंसी है यहाँ पर। और अगर महिलाओं की बात करते हैं तो 10,192 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कैटेगरी वार डेटा देखेंगे तो यहाँ पर अनारक्षित जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी, उनको यहाँ पर सीटें मिल जाएंगी, और जो अनारक्षित महिला है अदर स्टेट की उनकी वैकेंसी यहाँ पर मिल जाएगी, और जो बिहार के अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के उनकी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर नोट में देखिएगा तो नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्रम संख्या 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21, 22 में जो भी रिक्तियाँ उपलब्ध हैं वो केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही उपलब्ध हैं। तो जो कैटेगरी यहाँ पर पोस्ट कोड दिखाया गया क्रम संख्या, उसमें आप लोग जनरल वाले छात्र, जो अदर स्टेट के छात्र हैं, बिल्कुल भी आवेदन ना करें, क्योंकि दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। जो नॉर्मल छात्र हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फालतू में अपना पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, बाकी जहाँ पर ये लागू नहीं होता है ये उसमें आप लोग अपना देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को देखने के बाद, समझने के बाद आप इसमें जो है फॉर्म
भरिएगा। इसका फॉर्म कैसे भरना है तो आपको बता दें, इसका फॉर्म भरने के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया। पार्ट 1 का अलग वीडियो है जिसमें रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करना है, और पार्ट 2 जिसमें फीस पेमेंट के आगे का प्रोसेस है। वो दोनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वीडियो को देख करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।